नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। क्रिप्टो न्यूज में सबसे पहले भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की CNBC आवाज़ के साथ हुई बातचीत में उन्होंने Web3 को उभरती हुई टेक्नोलॉजी में शामिल किया है। तो सरकार भी ये मानती है कि टेक्नोलॉजी को बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन उसको समझकर रेगुलेशन लाकर उसके ऊपर काम करना भी एक ऑप्शन है। कल एलन मस्क ने ट्विटर पर एड रेवेन्यू शेयर करने का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन ट्विटर पर जो ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट है वही अपने ट्वीट से ये रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। ये शर्त उन्होंने रखी है। डिफाई मार्केट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर चल रहे हैं, $332 बिलियन, जो कि एक देश की GDP से भी ज़्यादा है। क्रिप्टो में अब तक सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आ रही है वो डिफाई प्रोग्राम में है, क्योंकि लोगों को ये सेफ भी लग रहा है और पोटेंशियली ये स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। कैथी वुड, जो कि AR के इन्वेस्टमेंट की CEO है, वो मान रही है कि बिटकॉइन इज़ अ अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी। बिटकॉइन एक बढ़िया बीमा योजना है। ऑस्कार विनर एंथोनी हॉपकिंस ने अपने NFT बायर्स के लिए एक पियानो धुन कंपोज किया है, ताकि उनके NFT बायर्स के साथ में इंटरेक्शन बना रहे। बाइनेंस दोबारा साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज गोपैक्स में मेजॉरिटी स्टेक को बाय करने के लिए मैदान में उतर गया है। तो ये एक्सचेंज 2022 में लो यूजेस के कारण घाटे में चल रहा है, तो बहुत जल्द गोपैक्स क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस का हो जाएगा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के एक्स एडवाइजर, जिनका नाम ह्यूआंग यिपिंग है, बीजिंग में चाइनीज़ गवर्नमेंट को उन्होंने क्रिप्टो बैन को लेकर दोबारा से विचार करने की बात की है। वो चाहते हैं कि क्रिप्टो पर लगा बैन हट जाना चाहिए, ताकि शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के तहत अच्छे मौके मिल सके। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने कारण बताए हैं कि क्यों 2023 के अंदर गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है। उन्होंने जो सबसे पहला कारण बताया था, आप देख सकते हैं, उनका ट्वीट है। तो उन्होंने लिखा है कि वाई आर गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन गोइंग हायर। तो उन्होंने जो रीजन बताया था, बिकॉज US पुअर एंड मिडिल क्लास गेटिंग पुअर एंड डीपर इन बैड डेट। US में जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं वो बैड डेट के कारण और भी ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। तो एटलीस्ट उनको एक सिल्वर कॉइन तो खरीदना चाहिए। सिर्फ $30 में ये मिल रहा है और अमीर बनना शुरू करना चाहिए। तो ये उनका विचार है, उनकी सोच है। उनकी रिच डैड पुअर डैड की जो किताब थी, उन्होंने जो लिखी थी, वो दुनिया भर में 32 मिलियन कॉपीज़ बिकी है और 51 लैंग्वेजेस के अंदर 109 देशों के अंदर ये किताब काफ़ी प्रचलित हुई है। रशिया की स्पेयर बैंक अगले मई महीने के अंदर डिफाई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। डिफाई एक क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे तेज बढ़ने वाली प्रोग्राम है। तो ये थी क्रिप्टो जगत की कुछ न्यूज़। अभी चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। जैसा कि कल हमने बताया था, बिटकॉइन के अंदर अभी साइडवेज चल रहा है, ज़्यादा कोई ग्रोथ हो नहीं रहा है और ऑल्स के अंदर भी ज़्यादा इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। कुछ चुनिंदा कॉइन उसमें बढ़े हैं, बाकी सबके सब फ्लैट में कारोबार कर रहे हैं। बिटकॉइन अभी 23,300 से 400 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो कल भी इसी रेंज के अंदर थे। फिलहाल हमारी जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया था उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम में भी कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है और उसके बाद एक पंप ले सकता है। अच्छा, एक न्यूज़ तो मैं बताना भूल ही गया, जो मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वजीरेक्स की तरफ से। और हमें पता है कि वजीरेक्स जो है वो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है और इंडिया के अंदर क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। तो ऐसे में बाइनेंस नहीं चाहता है कि ऐसे झंझट में वो पड़े, तो उन्होंने ये जो डील है वो अभी ख़त्म कर दी है और उन्होंने सीधा सीधा वजीरेक्स को बोला है कि वजीरेक्स के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने वजीरेक्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ पर अपने कॉइन्स रखे हुए हैं, तो अल्टीमेटली वो सारे के सारे कॉइन जो है वो बाइनेंस के वॉलेट में है और बाइनेंस ने अभी उनको जो वॉलेट सर्विस है वो टर्मिनेट कर दी है। तो उनको बोला है कि आप अपना जो एसेट्स है वो बाइनेंस के जो वॉलेट से वो निकाल लो। तो अभी हुआ ये है कि वजीरेक्स है अभी बाइनेंस की वॉलेट सर्विस यूज़ नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में वजीरेक्स को कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा वॉलेट का। तो ऐसे में देखा हमने कि जो कल उनका जो कॉइन है WRX कॉइन,
उसमें भी काफ़ी गिरावट आई थी और लोगों ने वहाँ से उठा करके बाइनेंस के अंदर डाला था और बाइनेंस के अंदर उसका रेट बढ़ा था।